अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट तक हमने वो पोर्शन एक अपना कंप्लीट कर लिया था। और अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, पोर्शन टू जो हमारे कोर्स का है, जो कि हमारा पोर्शन टू कोर्स है। अच्छा, पिछले पोर्शन में जो सिनेरियोज थे वो अलग थे और यहाँ भी थोड़े सिनेरियोज है वो अलग है। इस पोर्शन का नाम है बेसिकली लीनियर अलजेब्रा, जो आपने पढ़ा है उसके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। इसका नाम जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो लीनियर अलजेब्रा में होती थी, तो लीनियर, मैं आपको इसको लिख के भी दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन का ही पूरा नाम, सही। इस क्वेश्चन में आपने तीन मेथड पढ़ने हैं, सही। करके दो मेथड समझे, दो ही फिलहाल पढ़ा रहा हूँ, एक और मेथड भी अगर टाइम बचेगा दे दूँ। एक आपने पढ़ना है गॉस जैकोबी मेथड, और एक आपने पढ़ना है गॉस सीडल मेथड, सही। तो इस पूरे पोर्शन में आपने तकरीबन दो मेथड पढ़ने हैं, गॉस जैकोबी और गॉस सीडल मेथड, सही है। तो अच्छा, इससे पहले जो आपने एनालिटिकल मेथड पढ़े, जैसे रूट निकालने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मेथड पढ़ा था, यहाँ पे आपने पढ़ा बाइसेक्शन रेगुलर पॉलिसी। तो इसके जो आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के जो एनालिटिकल मेथड्स पढ़े हैं, उसमें दो मेथड बड़े मशहूर हैं और मैं उन्हीं का नाम लिख रहा हूँ। एनालिटिकल मेथड्स में आपने पढ़ लिए, बस नाम बता रहा हूँ। एक पढ़ा हुआ गॉस एलिमिनेशन मेथड, और एक पढ़ा होगा गॉस जॉर्डन मेथड। तो ये दो ऐसे मेथड हैं जो कि पढ़ने नहीं है आपने यहाँ पे दोबारा, लेकिन सिर्फ बता ही रहा हूँ इन एनालिटिकल मेथड में। इन दो मेथड्स में आपने मसला ये था कि, अच्छा, वहां पे जो आपने रूट वाला जो क्वेश्चन पढ़ा है पिछला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मसला है कि सिर्फ क्वाड्रेटिक मेथड जो है वो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालता है। बहुत सी ऐसी इक्वेशन थी जिसके एनालिटिकल मेथड मौजूद ही नहीं, जैसे एक्स साइन एक्स जैसे हमने किया, तो एनालिटिकल मेथड वहाँ पे मौजूद ही नहीं थी, तो हमारी मजबूरी थी न्यूमेरिकल मेथड में। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो दो मेथड है ये हर तरह का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा दूँ आपको, 2 by 2 लिख रहा हूँ। तो a11 x1 a12 x2 इज इक्वल टू b1। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जो कि आपने लीनियर अलजेब्रा यानी कि थर्ड सेमेस्टर में आपने पढ़ी हो। तो ये जो गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन मेथड है, ये हर तरह के सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं, हर तरह के। जब ये हर तरह के सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं, तो व्हाई वी नीड न्यूमेरिकल, व्हाई वी नीड न्यूमेरिकल। सवाल ये है, न्यूमेरिकल मेथड तो तब आता है जब एनालिटिकल मेथड है ही नहीं, फेल हो जाता है। तो यहाँ इस पोर्शन में हमें न्यूमेरिकल मेथड की तो नीड ही नहीं होनी चाहिए। जब गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड जो रियल जब हम पढ़े हैं, वो हर तरह की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, हर तरह के सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हाई वी नीड न्यूमेरिकल मेथड, जो कि मैंने ऊपर नाम भी लिखा कि हम यहाँ दो मेथड पढ़ेंगे, गॉस जैकोबी और गॉस सीडल। तो इसका जवाब ये है कि बाद जब सिस्टम बड़े होने लगते हैं ना, 10 by 10, 15 by 15, यानी कि 15 अननोन x1 से लेके x15 तक जा रहा है। जब आपको इतने ज्यादा अननोन होने लग जाए, इतने ज्यादा तो वहाँ पे टाइम बहुत लेते हैं, ये दोनों मेथड जो है टाइम बहुत लेते हैं। एनालिटिकल मेथड जो है बहुत टाइम लेते हैं। तो हम टाइम बचाने के लिए न्यूमेरिकल पे जाते हैं। हमें यार एक सॉल्यूशन जो है वो 3 दिन में मिल रहा है, एक सॉल्यूशन एक दिन में मिल रहा है, भले उसमें थोड़ा बहुत एरर है। न्यूमेरिकल मेथड में क्या होता है, आपका एरर होता है, अप्रोक्सीमेट आंसर होता है। एरर मतलब मेथड का अपना एरर, ट्रंकेशन है। तो मेथड का अपने एरर्स होते हैं। तो न्यूमेरिकल मेथड में ये थोड़ा सा मसला है कि मेथड के अपने एरर होते हैं। तो लेकिन आपको आंसर तो जल्दी मिल रहा है, अगर 100 by 100 का सिस्टम है
तो आंसर तो आपको जल्दी मिल रहा है। तो यहाँ पे जो हम न्यूमेरिकल मेथड्स की तरफ स्विच करते हैं इस क्वेश्चन में, वो टाइम बचाने के लिए करते हैं, वरना हमारे पास गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन काफी है, क्योंकि जब ये सिस्टम बड़े होने लगते हैं तो मेथड बहुत टाइम लेते हैं। सही। अब आ जाते हैं क्या कहते हैं, अच्छा, अब इसके तीन तरह के सॉल्यूशन होते थे, अगर किसी को याद हो तो। सिस्टम ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, एक होता था इनफाइनाइट, और एक होता था नो सॉल्यूशन। सही। तो याद रखें, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन ही न्यूमेरिकल मेथड में बच सकता है। न्यूमेरिकल मेथड जब भी आप लगाएंगे तो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन पे ही काम कर सकते हैं, इधर न्यूमेरिकल मेथड नहीं कर सकता, इधर न्यूमेरिकल मेथड। पहली चीज तो न्यूमेरिकल मेथड हमेशा यूनिक सॉल्यूशन पे ही लगेगा। सही। एक चीज को जरा जहन नशीन कर लें कि न्यूमेरिकल मेथड हमेशा यूनिक सॉल्यूशन। सही। अब हम करने क्या जा रहे हैं, अच्छा, ये जो न्यूमेरिकल अब मैं वन बाय वन करके दो मेथड है, तो एक मैं सोच रहा हूँ आज पढ़ा दूँ, और बाकी एक हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लें। ठीक। तो करना क्या है हमें, एक मेथड जो मैंने पहले नंबर पे लिखवाया है, वो है गॉस जैकोबी मेथड। दो साइंटिस्ट ने मिलके बनाया था गॉस जैकोबी मेथड। तो ये पहले आज पढ़ रहे हैं, और तो 3x3 से शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, 2x2 3x3 में तो आपके एनालिटिकल मेथड काफी होते हैं, लेकिन चूंकि हम अभी कॉपी पे कर रहे हैं तो हम न्यूमेरिकल भी 2x2 और 3x3 पे रखेंगे। मतलब असल मकसद जो है न्यूमेरिकल का, वो मोर देन, जब आपके पास बहुत बड़े सिस्टम हो तब फायदा है, वरना तो फायदा ही नहीं न्यूमेरिकल का इस पोर्शन। ठीक हो गया। अच्छा, गॉस जैकोबी मेथड में क्या है, अच्छा ये ओपन मेथड है। पहला मसला, ओपन मेथड का मसला क्या है, कन्वर्ज भी कर सकता है और डाइवर्ज। अभी तो मैं सिर्फ कन्वर्ज का केस करा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं डाइवर्ज भी कर सकता है कभी, उसको भी देख लेंगे। तो ये ओपन मेथड है, और इसमें एक इनिशियल गैस चाहिए आपको, तो रिक्वायर वन इनिशियल गैस। अच्छा, इनिशियल गैस एक का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आपके अननोन तीन है, एक्स वाई जेड, यानी कि एक इनिशियल गैस का मतलब एक्स की एक वैल्यू, वाई की एक वैल्यू, जेड की एक वैल्यू। दो इनिशियल गैस का मतलब एक्स की दो वैल्यू, वाई की दो और जेड की। ये ध्यान में रखिएगा, वेरिएबल अब एक से ज्यादा है। पिछले वाले पोर्शन में वेरिएबल एक ही था, एक्स था या टी था या वाई था, एक ही था। तो वहाँ एक इनिशियल गैस का मतलब एक वैल्यू, यहाँ पे एक इनिशियल गैस का मतलब हर वेरिएबल की एक एक वैल्यू। ठीक। अब करना क्या है, आपके पास लेट से सिस्टम आएगा A11 x1 प्लस A12, 3x3 का लिख रहा हूँ, x12 प्लस A13। ये आपको पता होगा 13 क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम, और यहाँ पे कांस्टेंट होता है B1। इसी तरीके से यहाँ पे होगा A21 x1 8। मैं जनरलाइज देख रहा हूँ, फिर इसका एक पर्टिकुलर सवाल भी कराता है, अगर टाइम बच जाएगा तो आज करा देंगे, वरना तो नेक्स्ट लेक्चर में डाल देंगे। A23 और ये हो जाएगा x। सही। तो ये B2 हो गया, और आखिरी वाला जो हमारे पास है वो A31 x1 A32 x2 x22 कर दिया। ऐसा ऊपर तक करेक्ट करिएगा, मैं चला भी करेक्ट कर देता हूँ। x2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा A33 x3। अच्छा, वेरिएबल तीन ही होते हैं, x1 x2। तो मैं जरा इसको करेक्ट कर दूँ, ये x1 है, यहाँ ये x2 होगा, और ये x3 होगा। तो ये x1 सही है, ये x2 होगा खाली, और ये x3 होगा खाली, और x1, ये x2 और ये x3 होगा। सही। सॉरी, मैंने फिर गलती कर दी, तो ये A33 है, और ये x3 है, ये x3 है, और x x3 जो है वो आपका, अच्छा यहाँ B3 होगा। तो ये करेक्शन कर दिया, मैं जल्दी में एक क्वेश्चन में गलती कर दी थी। A11 का मतलब था फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, A12 का मतलब होता है फर्स्ट और सेकंड कॉलम, और A13 का मतलब होता है फर्स्ट और थर्ड कॉलम। ये रो और कॉलम की नोटेशन है। वेरिएबल तो x1
x2 और x3 तीन वेरिएबल है, और b1 b2 b3। सही हो गया। अब करना क्या है आपने कि जैकोबी मेथड अभी लगा नहीं है, समझा रहा हूँ मैं। पहली इक्वेशन से आप x1 की वैल्यू बनाएंगे, पहली इक्वेशन से आप x1 की वैल्यू बनाएंगे, और फिर अगली से x2 की, और लास्ट वन से x3। देखिए क्यों ऐसा कर रहा है, इसमें डायगोनल का ख्याल रखना है। पहली इक्वेशन देखिए, डायगोनल जब करते हैं ना, तो यहाँ पे x1 वाली वैल्यू आ रही है a11। चाहे तो देखें तो डायगोनल आपका क्या होता है, a11 होता है, या a22 होता है, या a33 होता है, ये डायगोनल कहलाता है। यहाँ पे आपको होता है x1 का कोफिशिएंट होगा, ये x2 का कोफिशिएंट होगा, या x3 का। तो डायगोनल वाली एंट्री से आपने इक्वेशन बनानी, यानी कि पहली इक्वेशन x1 से बना, x1 की वैल्यू निकालेंगे, दूसरी से x2 की, और तीसरी x3। अगर आपको इक्वेशन चेंज करनी है, यानी कि लेट से आपको तीसरी वाली से x2 की इक्वेशन आ जाए, पहले इंटरचेंज करना पड़ेगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन कोशिश करेंगे डायगोनल वाली एंट्री से इक्वेशन बनाने। तो डायगोनल में पहले में x1 होता है, दूसरे पे x2 होता है, तीसरे पे x3। पहली अगर देखें, पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ बना रहा हूँ, x1 की यहाँ से वैल्यू निकालें तो x1 यही रहेगा, बाकी सब वहीं से जाएंगे। तो b1 माइनस a12 x2 और माइनस a13 x3। और देखिए a x1 के साथ a11 है, तो यहाँ डिवाइड में आएगा। मैंने डायरेक्ट वैल्यू बना दी, वैल्यू बनाना मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है, सब कुछ समझ में आता है सब। ये पहले वेरिएबल की वैल्यू है। देखिए a11 यहाँ इसके साथ था मल्टीप्लाई में, तो वहाँ जाके डिवाइड हो गया, बाकी सब वहाँ जाके नेगेटिव हो गया। सही। इसी तरीके से अगला भी आपने ये करना है x2 के लिए। तो ये गॉस जैकोबी के तरीकेकार बता रहा हूँ। x2 के लिए जब करेंगे तो x2 जब इधर ही रहेगा, बाकी देखिए b2 यहाँ माइनस a21 x1 माइनस a23 x3। देखिए ये वाली टर्म यही रहेगी, क्योंकि x2 की वैल्यू बना रहे हैं हम, बाकी सब वहाँ जाएगा, बाकी सब वहाँ चला गया। a22 जो है वो इसके साथ है मल्टीप्लाई में, तो वो जाएगा डिवाइड में। तो ये देखिए x2 की बन गई इक्वेशन। और आखिरी वाली जो है लास्ट, तो x3 की है, वो क्या बनेगी देख लेते हैं उसको। x3 की इक्वेशन कैसे बनेगी कि ये टर्म यही रहेगी, बाकी सब वहां जाएंगे, यानी कि b3 ये माइनस में और ये माइनस में। तो b3 माइनस a31 x1 और माइनस a32 x2। और चूंकि x3 के साथ जो है वो a33 है, तो डिवाइड में a33 आ जाएगा। सही। a33 देखें यहाँ पे डिवाइड में, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। तो तीनों पहली वाली से x1 की बनाई, दूसरी वाली से x2 डायगोनल की वजह से। ये तीनों इक्वेशन आपने बना ली, इस तरह ही आपने करना है। दो है तो दो इक्वेशन बनेगी, दो अननोन, तीन इक्वेशन बना ली। अब आपको पता है इस मेथड को रन करना है। जो नई वैल्यू होती है उसको i+1 कहते हैं। ऐसा चूंकि यहाँ पे सब नोटेशन यूज हो रहा है, तो आइट्रेशन के लिए हम सुपरस्क्रिप्ट यूज करेंगे। यहाँ i+1 होगा, और अब होता है i+1 नई वैल्यू होगी, और जो मदद दी जाएगी वो पुरानी वैल्यू दी जाएगी, xi इधर xi इधर xi। ये आइट्रेशन का नंबर है। आपको पता है इस तरफ हमेशा ही चलते हैं, और इधर नई वैल्यू आ रही होती है xi+1। तो ये एक तरीके से आइट्रेटिव स्कीम है। अरे सुपर स्क्रिप्ट में से देख रहा हूँ कि ऑलरेडी सब शुरू हो चुकी है। i+1 तो बस ये बन गई। अब i0 पे पहली आइट्रेशन होगी, i1 पे दूसरी, और i3 पे तीसरी आइट्रेशन। तो इस तरह ये मेथड रन हो जाएगा, और आपका आसानी ये मेथड सॉल्व हो जाएगा, आसानी। एक मैं जल्दी से छोटा सवाल करा के दिखा रहा हूँ इसमें। तो 2x2 का फिर इंशाल्लाह जैसे जगह बोर्ड खत्म हो गया है। अच्छा मैंने बीच में से शुरू किया बोर्ड, ओ हो। चलो बोर्ड में नया यूज़ कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। तो अभी नया बोर्ड हम यूज़ कर लेते हैं, पहले इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये मैं 2x2 की एग्जाम्पल करा रहा हूँ आपसे। बोर्ड मैंने 20 से शुरू कर दिया था, तो दैट्स व्हाई वो नहीं चला। अच्छा इसको हम जरा
इस बोर्ड को सेव कर दें। ठीक है, अच्छा ये बोर्ड सेव हो गया और अब नए बोर्ड पे आया। अच्छा नए बोर्ड में जरा देख लीजिए, या अब हम नए बोर्ड पे आ गए हैं और दोबारा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो एक हम गॉस जैकोबी से सवाल कर रहे हैं जो कि हो जाएगा सही। तो यूज गॉस जैकोबी टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दो सिस्टम लिख रहा हूँ मैं, x1 और 3x1 कर दें और माइनस x2 इक्वल टू 0 कर दें और यहाँ x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 1 कर दें। तो ये सिस्टम मैंने लिख दिया और ये सिस्टम हो गया है। और यानी दो आइट्रेशन करके दिखानी है, तो मैं दो आइट्रेशन परफॉर्म टू आइट्रेशन। अभी एरर वगैरह नहीं समझा रहा आपको, ये टाइम कम है, वीडियो खत्म करनी है, अगले लेक्चर में समझाऊंगा। परफॉर्म टू आइट्रेशन और यूज ओरिजिन इनिशियल गैस। ओरिजिन इनिशियल गैस का मतलब है कि x1 की 0 और x2 की 0 इनिशियल गैस, यानी कि पहली वैल्यू। इनिशियल गैस का मतलब देखिए x1 की भी एक ही वैल्यू होगी और x2 की भी एक। इनिशियल गैस एक का मतलब है हर वेरिएबल की एक एक वैल्यू। ठीक, अब करना क्या है आपने, देखिए पहली इक्वेशन से आपने 3x1, ये आपका ये पहली इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन से आपने 3x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और दूसरी है x1 माइनस 2x2 इक्वल टू 1। मेथड आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं। और तो पहली इक्वेशन से x1 की इक्वेशन बनाएंगे, तो x1 3x1 चाहे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो x1 x2 वहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और 3 डिवाइड में चला जाएगा। तो पहली इक्वेशन देखिए x1 की इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से x2 की बनानी है, तो x2 यहीं रहा, मतलब x2 यहीं रहा और वहाँ चला गया, तो 1 माइनस x1 दूसरी इक्वेशन से बना रहा हूँ, ये देख लीजिए। तो 1 माइनस x1 और यहाँ 2 जो है माइनस 2 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस 2 जो है वो डिवाइड में जाएगा। तो पहली इक्वेशन से x1 की इक्वेशन बना ली, दूसरी से x2 की। अब इसकी i+1 लिख दें, तो x1 जो है वो i+1 जो हो गया वो ये हो गया x, यहाँ i हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू निकल रही होती है नई, उसको i देते हैं, सिर्फ i चलता है, i+1 चलेगा, उधर i से ये आ गया। और इधर क्या बन जाएगा, x2 i+1 यहाँ से निकल रहा है, x की नई वैल्यू और x2 की नई वैल्यू, और यहाँ पे x1 i जो है वो आइट्रेशन का नंबर है और माइनस का 2। सही, अब करना क्या है, आपने आइट्रेशन चलानी है। आइट्रेशन जब चलाएंगे तो पहले i 0 होगा, i 0 पे देखें क्या होगा, ये क्या बन जाएगा x1, i 0 है तो 0+1 पहली आइट्रेशन सही, इधर जाएगा x2 और i 0 का मतलब ये i 0 है सही, और इधर क्या हो जाएगा x2 i+1, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस x1 ये 0 और ये जाएगा माइनस सही। ये पहली आइट्रेशन है। अब देखें यहाँ पे ये x2 नॉट है, x2 नॉट है ना, यानी कि इनिशियल गैस वो हमारा 0 में गिवन है, तो 0/3 0 ही होता है। और x1 भी यहाँ 0 लेना है क्योंकि इनिशियल गैस 0 है, तो 1/-2 होता है, तो वो आएगा माइनस का 0.5। सही हो गया। ये एक आइट्रेशन हो गई, दो आइट्रेशन करनी है हमने बेसिकली। तो जब i को 2 करेंगे देखें, तो यहाँ पे i को 1 करेंगे तो ये x2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा। i को 1 करेंगे तो ये आपकी दूसरी आइट्रेशन जाएगी सिंपल। ये पहला आंसर आ गया। दूसरी आइट्रेशन देखें तो यानी कि i को हमें 1 करना है, i को 1 करेंगे तो ये आएगा x1, यहाँ पे यहाँ 2 जाएगा और यहाँ पे x2 पहली आइट्रेशन जाएगा और अपॉन में 3 और इधर हो जाएगा, अच्छा यहाँ सेपरेटेड डाल देते हैं, x2 i को 1 कर रहे हैं और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस x1
पहली आइट्रेशन का x1, ठीक है। आइए अगली आइट्रेशन आ गई। अब आपको x2 जो है वो पहली आइट्रेशन का चाहिए, तो x2 जो है पहली आइट्रेशन का वो ये रहा, माइनस का 0.5, तो वही ले रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस का 0.5 अपॉन 3, कितना आता है आंसर, देख लेते हैं कैलकुलेटर में। माइनस का 0.5 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है, जगह एक तो कम है, और यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारे पास माइनस का 0.16667, सही। अच्छा इधर आ जाते हैं, 1 माइनस x1 जो है तो पिछली आइट्रेशन है, पहली आइट्रेशन यूज करना है, तो आइट्रेशन पहली पे जो x1 था वो 0 था, ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा। और तो अच्छा इत्तेफाक से x1 जो है पहली आइट्रेशन में 0 था, दूसरे में भी 0 था, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 0.5, सही। तो पहली इटरेशन में x2 जो था वो 0.5 था, दूसरे में भी 0.5, सही। अच्छा तीसरी इटरेशन करेंगे तो उसमें, अब देखिए तीसरी इटरेशन से बोली नहीं है, लेकिन तीसरी इटरेशन में चेंज आएगा आंसर, क्योंकि x1 यहाँ पे आ गया है ना, तो तीसरी इटरेशन में चेंज आएगा, उसे बोली नहीं तो नहीं कर रहा। तो इस तरह आपको आगे चलना है, हर अगली इटरेशन पिछली इटरेशन में डिपेंडेंट है। पहले आप इक्वेशंस बनाएंगे, पहली इक्वेशन x1 की बनाएंगे, फिर दूसरी x2 की बनाएंगे, तीसरी अगर होती है x3 की बनाते हैं, और उसको अरेंज इस तरह करना है कि इस तरफ सारे i+1 हो जाएंगे, उस तरफ i हो जाएंगे, और फिर इनिशियल गैस को आपने रन करना है। तो कल मैं इसका एक 3x3 कल यानी कि नेक्स्ट लेक्चर मैं इसका 3x3 का भी सवाल कराऊंगा, ताकि आपको और मजीद क्लियर हो जाए। सही, थैंक यू। ये पोर्शन थोड़ा सा आसान है एज कम्पेयर टू प्रीवियस, मेथड भी कम है और इसमें कम भी है।